हेलो दोस्तों, सेंटर ऑफ सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोगों के बीच एक संवाद करने आया हूं जो कि अहम मुद्दे हैं। तो वीडियो के शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और अच्छी लगी तो शेयर भी इसको कीजिएगा और आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर कर सकते हैं। तो मुद्दा यह है कि जो शिक्षा सत्याग्रह 14 दिनों से चलता आ रहा है, इसका आयोजन जो कि शुरुआत 18 दिसंबर से हुआ था और आज 31 दिसंबर हो गया, यानी साल का अंतिम दिन और अंतिम साल कल, यानी 2 घंटे बाद फिर नया साल हो जाएगा। तो इस शिक्षा सत्याग्रह का सुविचार था कि प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट, विवाद नहीं संवाद और व्यवधान नहीं समाधान चाहिए। बट ये कहीं से मुझे दिख नहीं रहा है कि छात्रों के हितों में ये अच्छा पल या अच्छा फैसला आएगा, क्योंकि 14 दिन हो गए हैं। अब तक तो आ जाना चाहिए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं और शायद मुझे लग भी नहीं रहा है कि ये होगा। जहाँ तक चीफ सेक्रेटरी की बात की जा रही है, तो ये मुख्यमंत्री का ये सलाहकार होते हैं। पद के लिहाज से ये मुख्यमंत्री के बाद ये दूसरा पद होता है चीफ सेक्रेटरी का। बट इनसे बोला जा रहा है कहती कि इनको छात्रों की बात इन्होंने सुना है और बोले हैं कि विचार मैं करता हूँ। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अगर विचार करना होता, जो कि फैसला लेना है मुख्यमंत्री साहब को, बट वो चाहते ही नहीं है कि कराना है। 67वीं में पेपर हुआ था 2022 में, 67वीं बीपीएससी की बात कर रहा हूँ। इसका पेपर हुआ था 2022 में और पटना में ही इसका, जगदीशपुर में शायद इसका पेपर लीक हुआ था। तो री एग्ज़ाम हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ था। तो सरकार को क्या, मतलब सरकार को कराने में किया जा रहा है री एग्ज़ाम? जब नियमता आपने की है अनियमता, तो फिर क्या मतलब करा नहीं सकते हैं आप री एग्ज़ाम? एक मतलब कैसी ढीठ है, एक कैसी सरकार की रवैया है, मतलब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और जितने भी, मैं शायद शुरुआत से मैं बोलते आ रहा हूँ कि जो ये सत्याग्रह हो रहा है, जिसको पता नहीं प्रोटेस्ट आंदोलन भी नाम से कहा जा रहा है, तो इसमें भी पॉलिटिक्स हो रही है। पॉलिटिक्स इसमें भी हो रही है। प्रशांत किशोर आए, ये 5-7 अभ्यर्थियों को पकड़ लिए और ये जा रहे हैं चीफ सेक्रेटरी के पास, चलो वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। उधर पप्पू यादव जी वही कर रहे हैं 5-7 अभ्यर्थियों के साथ लेकर। तो ये मतलब दिशा निर्देश कर रहे हैं, ये मतलब अलग डाइवर्ट कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं बच्चों को। आप लोग मतलब इकट्ठा होकर आप लोग समाधान नहीं कर सकते हैं? आप इस सत्याग्रह को आप लोग मतलब मजाक बना दिया है। और जैसा मैं कल देख रहा, कल की न्यूज़ है और सुनने को में आया है कि गर्दनी बाग पटना धरना स्थल, इसको हाईजैक कर लिया गया है। वहाँ पे कुछ 5-7 अभ्यर्थियों का छोड़कर अन्य अभ्यर्थी भी वहाँ पे हैं। तो मतलब ये चल क्या रहा है, क्या हो रहा है? जो आप लोग पढ़ते आए हैं, लोकतांत्रिक देश में सभी का अधिकार है बोलने का अधिकार। मेरा समानता का अधिकार का हनन हो रहा है। यहाँ पे बीपीएससी किसी की बात नहीं सुन रही है, न सरकार सुन रही है। तो ये हो क्या रहा है? कहाँ गया मेरा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार? फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गया मेरा? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ गया मेरा? तो ये कैसी सरकार है जो 14 दिनों से हम लोग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, आधा पेट खाए हुए, और जो 5-7 जने जो आमरण अनशन में बैठे हुए थे, उनके साथ क्या बीता है? अपने परिवार को छोड़कर ये रात को डटे हुए हैं, सो रहे हैं टेंट में। तो सरकार क्यों नहीं सुन रही है ये सब बात को? उनके ऊपर 3-3 बार लाठीचार्ज हुआ है, वाटर कैनन का उपयोग किया जा रहा है इतनी ठंडी में। ये कहाँ तक न्याय है? ये प्रशासनिक अपनी मतलब ये कौन सा ये संविधान पढ़ के आए हैं? इनके पास मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये हो क्या रहा है बिहार में? इसलिए मैंने बनाया था शॉर्ट्स वीडियो कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। मैंने आग्रह भी किया था माननीय हाई कोर्ट और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट और राज्यपाल और गृह मंत्री से। मुझे तो, और
आप आपने भी सुना होगा कि बीजेपी का जो प्रवक्ता है अजय आलोक, ये बोल रहे हैं कि देखिए ये री एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं री एग्ज़ाम कर देता हूँ तो जो 18,000 छोड़कर जो 3 लाख अभ्यर्थी 3,07,000 अभ्यर्थी के साथ नाइंसाफ़ी होगी, वो नाखुश हैं। तो मतलब ये किसी तरह से ये लोग मतलब री एग्ज़ाम कराने के पक्ष में है ही नहीं। आप लोग मान के चलिए कि री एग्ज़ाम होने वाला ही नहीं है। ना सरकार चाह रही है, आयोग तो बिल्कुल ही नहीं चाह रही है। ये बोल रही है कि 911 केंद्रों पे मैं कदाचार मुक्त परीक्षा करवाया हूँ। आपसे एक केंद्र जो कि बिहार की कैपिटल पटना में अनियमितता पाई गई है, तो उसका नहीं बन रहा है कहती कि वो 23 केंद्र के बराबर है वो सेंटर। तो जब 23 केंद्र को आपने कैंसिल किया तो बाकी केंद्र को करने में क्या आपको दिक्कत हो रही है? यहाँ पे हनन नहीं हो रहा है समानता का अधिकार। रिजल्ट किस पे आप देंगे? बट यहाँ पे किसी तरह से दरकिनार किया जा रहा है। बच्चे मरते रहे, जूझते रहे, इनको कोई असर नहीं पड़ने वाला है। 2 घंटा में नया साल होने ही जा रहा है। सोचा कि सभी लोग मतलब आज टकटकी भिड़ाए रहे होंगे कि कुछ अच्छा खबर सुनने को मिल सकता है, बट ऐसा कुछ होने वाला ही नहीं है और मुझे लग रहा है कि होगा भी नहीं। तो मेरे भाई बहन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बिहार में चल रहा है ना कास्टिज्म, जातिवाद, यार आप लोग इससे ऊपर उठिए और अपना निर्दलीय या अपना उम्मीदवार को चुनिए जो पढ़ा लिखा हो, बिहार के लिए कुछ कर सकता हो, बिहार के लिए आगे की थिंकिंग रखता हो, कुछ दे सकता हो। नहीं तो बटे ही रहेंगे। पलायन तो होता ही है और होता ही रहेगा। धन्यवाद।